Hello students, welcome to Reliance Education. This is Irina, and in this video I'm going to continue with the last video where I have finished. The last video मैंने finish किया था, वहीं से from there I am going to continue with the speech of Prospero. Prospero, जहाँ पे Prospero का speech होता है वो end होता है, and then I'm going to continue with the song when enter Ferdinand and Ariel invisible playing and singing. Ariel जो है गाना गाता है, सॉन्ग गाता है, उस वहाँ से मैं इस वीडियो में शुरू करूँगी. लेकिन इससे पहले पुराना जो लास्ट वाला जो वीडियो उसमें मैंने जो कवर किया था उसमें क्या था, उसमें जहाँ पे प्रोस्पेरो जो है वो उसको कैलिबान को कहता है कि तुम एक दुष्ट आत्मा के बेटे हो, तुम बस फ्यूल ले आओ, फेच अस फ्यूल एंड क्विक डज दिस टू आंसर द बिजनेस. मैंने जल्दी से हमें जो फायर जलाने के लिए जो फ्यूल है वो ले आओ, वही ईंधन जो लकड़ियाँ हैं वो ले आओ, और अच्छा होगा तुम दूसरे काम करो. और फिर वो पूछता है शगस दाउ मैलिस, क्या तुम कंधा उचका रहे हो, तुम नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या अनविलिंगली कोई काम कर रहे हो, तो तुम ध्यान रखो. व्हाट आई कमांड आई रैक विद द ओल्ड क्राइम्स, मैंने जो मैं कमांड कर रहा हूँ उसको तुम अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो और उस मेरी ऑर्डर को सुन के अगर तुम कंधे उचका रहे हो तो ध्यान रखना मैं तुम्हें दोबारा से तुम्हारी हड्डियों में क्या करूँगा, दर्द भर दूंगा, और तुम चीखोगे इतनी देर से कि जो जानवर हैं वो भी तुम्हारी चीख सुनकर वो भी तुम्हारी चीख सुनकर काँप जाएंगे. फिर कैलिबान कहता है नो प्रेदी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आई मस्ट ओबे, मैं आपको ओबे करूँगा. और आई एम असाइड, मैंने कैलिबान अपने आप से कहता है कि अब मुझे इसको ओबे करना पड़ेगा, मैंने प्रोस्पेरो को, क्योंकि इसका जो आर्ट है ऑफ सच पावर, मैंने इसके अंदर जादुई ताकत की जो कला है, जादू करने की जो कला है, उससे क्या करेगा. डैम माने मदर, उसके मदर की देवता को जो जिसका नाम था सेटबस, उसको भी वो कंट्रोल में कर सकता है. मैंने इतना पावरफुल है प्रोस्पेरो, और उसको कंट्रोल में कर सकता है. एंड मेकिंग अ वेसल ऑफ हिम, वेसल माने स्लेव, और उसको अपना स्लेव भी बना सकता है. माने हाउ पावरफुल प्रोस्पेरो इज, दिस ही सेइंग दिस पावरफुल इतना ज़्यादा है कि वो मदर की जो उसकी मदर जो थी साइकोरेक्स, उसके देवता सेटबस, उसको भी वो कंट्रोल में करके अपनी स्लेव बना सकता है. इतनी पावर उसमें है. यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया था, फिनिश किया था लास्ट वीडियो. सो स्लेव हैंड्स, तो कहता है कि इसलिए गो देन, सो स्लेव हैंड्स माने इसलिए स्लेव मतलब दास, तुम जाओ और वही करो जो मैंने तुम्हें ऑर्डर किया है. अब यहाँ से फर्डिनेंड एरियल इनविजिबल रूप में आता है. फर्डिनेंड क्या करता है और एरियल जब वो प्लेइंग एंड सिंगिंग, एरियल जब वो गाना गा रहा है, पीछे पीछे फर्डिनेंड भी आ रहा है. सॉन्ग इसमें दिया हुआ है, सॉन्ग में क्या लिखा है, come on to these yellow sands and then take bands, curtsied when you have and kiss the wild waves, whilst footed featly here and there, and sweet sprites bear the burden. Hark, hark. Mane yellow sands, come into the yellow sands. Mane come into the seashore and take bands. Come into these yellow sands. Mane come to the seashore covered with yellow sands. मने नदी किनारे, समुद्र किनारे आओ जहाँ पे सैंड्स जो वो येलो कलर के सैंड्स से पूरा सी शोर कवर है, वहाँ पे आओ. एंड देन टेक हैंड्स, उसके बाद वहाँ से एक दूसरे का हाथ प्यार से लो. कर्टसीज when you when you have and kissed, मने when you have greeted and kissed each other, एक दूसरे को ग्रीट करो, एक दूसरे का हाथ प्यार से अपने हाथों में लो, और दोनों एक दूसरे को प्रेम निवेदन करो, ग्रीट करो, एक दूसरे को किस करो. द वाइल्ड वेव्स वाइस्ट फुटेड फियरली हियर एंड देयर, फुटेड माने डांस, और कर्सी माने बो करना, एक तरह से बाव करना. जब किसी के हाथ को हम किस करते हैं, हाथ को जब किस करते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक के बाव करते हैं, तो कर्सी माने बाव करना, और विस्ट माने साइलेंस. अब यहाँ पे क्या दिया है, मतलब कम टू द सी शोर विच इज कवर्ड विद येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स, एक दूसरे का हाथ लो, और फिर जब एक दूसरे को ग्रीट कर लो, और तब ग्रीट कर चुकने के बाद किस करो, एक दूसरे के हाथ को बाव करके झुक कर किस करो. उसके बाद क्या देखेंगे, द वाइल्ड वेव्स वेस्ट फुटेड फीटली बोर एंड हियर एंड देयर. वाइट माने तो जो वाइल्ड वेव्स हैं, जो तेज गति से आती हुई जो लहरें हैं, वो क्या होंगी,
विस्ट माने वो शांत हो जाएंगी, विस्ट माने साइलेंस, जो वाइल्ड वेव्स हैं वो साइलेंस हो जाएंगे, द वाइल्ड वेव्स बीइंग हस्ड इनटू साइलेंस, वो एकदम शांत हो जाएंगे लहरें, फुटेड फुटेड फीटली हेयर एंड देयर, फुटेड माने डांस, और वो क्या करेंगे, डांस करेंगे ओवर दिस आइलैंड, हेयर एंड देयर माने यहाँ वहाँ, मतलब इस आइलैंड में, द इट विल डांस स्किलफुली ओवर दिस आइलैंड, बड़े काबिलियत के साथ इस आइलैंड में ये जो वेव्स हैं वो डांस करेंगे, एंड स्वीट स्प्राइट्स बियर द बर्डन, और फिर क्या होगा, लेट द स्वीट स्प्राइट्स माने स्पिरिट्स, जो स्वीट स्पिरिट्स हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो मधुर आत्माएं हैं, वो क्या करेंगी, इस बर्डन को, माने स्पिरिट्स बियर द बर्डन, माने बियर द बर्डन मतलब होता है यहाँ पे बियर करना, माने टेकन अप द बर्डन, इस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग को वो एक्सेप्ट करेंगे, इस सॉन्ग को वो अपने अंदर बियर करेंगे, माने उस इस सॉन्ग को वो एक्सेप्ट करेंगे, इस सॉन्ग का वो आनंद उठाएंगे, इस म्यूजिक में वो खो जाएंगे। हाक हाक, अब कह रहे हैं हाक हाक, हाक हाक माने, हाक हाक माने लिसन लिसन, हाक हाक, burden dispersedly within bow wow wow, the watch dogs bark, burden dispersedly within bow wow, मतलब डिस्पर्सिडली, डिस्पर्सिडली का मतलब क्या होता है, माने हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से विद इन द, और हर डायरेक्शन से क्या होगा, वाव वाव की आवाज आएगी, द वॉच डॉग्स बाक, वाव वाव क्या होता है, जो जो पहरेदारी वाले कुत्ते होते हैं, वॉच डॉग माने पहरेदार कुत्ते जो होते हैं वो भौंकेंगे, वाव वाव, और बर्डन डिस्पर्सली विद इन वाव वाव, दो बार दिया है ये बर्डन, हाँ, द वॉच डॉग्स बाक, हाक हाक, द स्ट्रेन हाक बाक आई हियर, माने मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे, भौंकते हुए कुत्ते, और burden dispersely within hark bark I bear the strain of strutting chanticleer cry cock a diddle do, chanticleer मतलब होता है कॉक, यहाँ पे chanticleer मतलब होता है कॉक, तो वो क्या कह रहे हैं कि वाव वाव, जो वॉच डॉग्स जो हैं वो वाव वाव करेंगे, और फिर कहते हैं कि द आई हियर द सॉन्ग, द आई हियर द स्ट्रेन ऑफ स्ट्रटिंग चैंटिलियर, द स्ट्रेन ऑफ माने साउंड, स्ट्रेन माने साउंड, मैं सुन पा रहा हूँ साउंड किसका, द स्ट्रटिंग चैंटिलियर माने साउंड ऑफ कॉक, जो है कॉक की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, क्राई कॉक अ डिडल डो, और डिडल डो भी जो है वो साउंड करना, कॉक जो है वो आवाज़ कर रही है, डिडल डो साउंड, जो कॉक की आवाज़ होती है वो उस आवाज़ को कहते हैं डिडल डो, माने यहाँ पे एरियल कहता है, ये एरियल की स्पीच है, यहाँ पे एरियल ये कहता है कि सुनो मुझे, पूरी बात में एरियल क्या कहता है कि यहाँ पे तुम लोग, एरियल गाना गा के ये कह रहा है कि तुम लोग आओ आओ इस येलो सैंड से कवर्ड इस सी शोर के पास आओ, एक दूसरे का हाथ में हाथ लो, और झुक कर बाव करके एक दूसरे को किस करो, फिर देखना क्या होगा, द वेव्स, जो लहरें हैं वो शांत हो जाएंगी और डांस करेंगी इधर उधर पूरे आइलैंड में, और स्वीट स्पिरिट्स, जो अच्छी आत्माएं हैं वो इसका आनंद उठाएंगे, लुफ्त उठाएंगे, और सुनो बर्डन डिस्पर्सिडली, ये बर्डन डिस्पर्सिडली मैंने हर डायरेक्शन से ये जो है जो गाना है वो आएगा, गाने की आवाज़ आएगी, हाक हाक आई हियर द स्ट्रेन ऑफ स्ट्रूटिंग चैंटिलियर क्राई कॉकडिल डो, फिर वो कहता है, एरियल ये कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा है साउंड ऑफ स्ट्रूटिंग चैंटिलियर, मैंने कॉक की आवाज़ मुझे, साउंड स्ट्रेन में साउंड, कॉक की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, क्राई कॉक अ डिडल डो, डिडल डो भी वो मतलब साउंड ऑफ कॉक ही है, आई कैन हियर द क्राई कॉक अ डिडल डो, आई कैन हियर द सॉन्ग ऑफ द कॉक। अब फर्डिनेंड जो है वो सोच रहा है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, म्यूज़िक कहाँ से आ रही है, वो थोड़ा, क्योंकि एरियल यहाँ पे तो इनविजिबल है, एरियल दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। सॉरी, तो फर्डिनेंड कहता है वेयर शुड दिस म्यूजिक बी, माने फ्रॉम वेयर द म्यूजिक इज कमिंग फ्रॉम, इन द एयर और द अर्थ, माने ये हवा में ये बह के आ रही है म्यूजिक या धरती से आ रही है, इट साउंड्स नो मोर एंड श्योर इट वेट्स अपॉन सम गॉड ऑफ द आइलैंड, फिर जब वो म्यूजिक बजती है लेकिन अचानक रुक जाती है, तो अचानक जो गाना बंद हो जाते हैं, तो वो कहता है इट साउंड्स नो मोर, माने अभी तो गाना हो रहा था लेकिन अभी थोड़ा शांत हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है,
एंड शो इट बिट्स अपॉन सम गॉड ऑफ द आइलैंड। फिर वो कहता है ये जरूर किसी देवता के लिए है, माने इस आइलैंड के ही कोई देवता है, उसी के लिए। गॉड ऑफ द आइलैंड माने ये जो मैं श्योर हूं कि ये जो गाना है इस आइलैंड के ही किसी देवता के लिए है। सिटिंग ऑन अ बैंक वीपिंग अगेन द किंग माई फादर्स wreck। और वो नदी किनारे समुद्र किनारे वो बैठा हुआ है और वो रो रहा है अपने फादर, अपने किंग फादर माने नेपल्स के राजा अलोन्जो। अलोन्जो उसके फादर है ना, तो अलोन्जो की शिप रेक हो गई थी, शिप जो वो डूब गई थी टूट के, तो उसके वजह से वो यहाँ पे समुद्र किनारे बैठ के रो रहा है। दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स एलिंग बोथ देयर फ्यूरी एंड माई पैशन। और ये एलिंग माने गायब हो जाना, डिमिनिश हो जाना। तो कह रहे मैं अपने यहाँ पे जब मैं अपने पिता जो कि राजा थे उनकी मृत्यु पर, उनके डेथ पर मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ, जिस समय मैं यहाँ बैठ के रो रहा हूँ इस समय ये म्यूजिक जो धीरे से मेरे कानों में आया और मेरे अंदर की जो फ्यूरी माने एंगर और पैशन माने ग्रीफ, जो दुख, मेरे अंदर का गुस्सा या दुख जो भी है वो सब गायब हो गया इस म्यूजिक को सुनकर। जब भी मैं क्रेप्ट इन बाय मी माने ये मेरे धीरे से जब ये संगीत की लहरें माने संगीत जब मेरी मधुरता मेरे अंदर आई, संगीत की मधुरता मेरे अंदर आई, तो ये सारी गुस्सा और ये सारा ये सब जैसे गुस्सा और जो ग्रीफ है मेरा दुख है वो ऐसा लगा जैसे गायब हो गया। विद इट स्वीट एयर माने स्वीट मेलोडीज के साथ, इस मधुर संगीत के साथ मेरा दुख और मेरा गुस्सा जो था सब कुछ गायब हो गया। गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसके फादर को वो ढूंढ रहा था, उसे मिल नहीं रहे थे, तो अंदर से गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन था कि हार गया, मैं मिल नहीं पाया, मैं ढूंढ नहीं पाया अपने फादर को, और दुख भी हो रहा था। तो ये सारे जो है उस विद इस स्वीट एयर मैंने इस मधुर संगीत के साथ, इस म्यूजिक के साथ, इस गाने के साथ उसका ये सब दुख जो है वो गायब हो गया। Thence I have followed it or it had drawn me rather but it's gone. No, it begins again. फिर वो कहता है कि Thence I have followed it, मतलब मैंने संगीत को फॉलो किया, मैंने जहाँ भी ये धुन बज रही है मैंने इस संगीत को, इस म्यूजिक को फॉलो किया। या फिर कहता है कि और या फिर इस संगीत ने ही मुझे खींच लाया, मैंने संगीत को फॉलो किया। ड्रॉन माने अट्रैक्टेड, ड्रॉन माने अट्रैक्टेड, मैं इसी संगीत को फॉलो कर रहा हूँ, इस संगीत को सुनते हुए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसे संगीत सुनाई दे रहा है, उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। एरियल जहाँ जहाँ जा रहा है वो उस हिसाब से गाता हुआ जा रहा है और वो उस संगीत को सुनता हुआ जा रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है एरियल। तो कह रहा है मैं इस संगीत को, इस म्यूज़िक को फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि ये कहूँ कि मैं इससे रादर मैंने बल्कि मैं अट्रैक्टेड होता जा रहा हूँ, मैं खुद खिंचा चला रहा हूँ इस संगीत के द्वारा। फिर वो कहते हैं बट इट इज़ गॉन, इट इज़ मैंने इट्स मैंने लेकिन अब तो ये संगीत खत्म हो गया, मैंने अब तो आवाज़ नहीं आ रही, अब तो चली गई है सॉन्ग। फिर वो कहते हैं नो इट बिगिन्स अगेन, क्योंकि गाना एरियल गाते गाते बंद कर देता है तो उसे सुनाई देना बंद हो जाता है। तो कहता है अरे अब तो गाना बंद हो गया, अब तो गाने की आवाज़ जो वो चली गई, अब तो गाना सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं, ये तो फिर शुरू हो गया, ये गाना जो है ये तो दोबारा शुरू हो गया। फिर एरियल सॉन्ग आगे गाता है, क्या गाता है? फुल फैथम 5 dive, father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade। माने फुल फैथम, फैथम जो होता है 6 फीट का, एक फैथम माने 6 फीट, तो कह रहे एक मेजर ऑफ 6 फीट जो होता है फैथम कहते हैं, तो 5 फैथम माने कह रहे फुल फैथम 5 माने 5 फैथम माने बहुत गहराई तक, डीप तक। योर फादर लाइज फार डाउन इन द डीप ऑफ द सी, तुम्हारे फादर लाइज माने पड़े हुए हैं। तो वो सॉन्ग के द्वारा एरियल ये कह रहा है तुम्हारे फादर माने एलोन्जो की बात हो रही, तुम्हारे फादर जो है वो समुद्र की गहराई में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, और उनके जो बोन्स हैं वो मूंगा बन गए, जो कोरल माने मूंगा, तो उनके जो हड्डियां हैं वो मूंगा बन गए हैं। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, और उनके जो आईज हैं वो चेंज हो गए पर्ल्स में, मोतियों में। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, और एनीथिंग ऑफ हिम दैट डिस्ट्रॉयज, माने कोई भी ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉयबल है, जो चेंज होने वाला है। बट डथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेन, माने जो भी चीज़ जो नाश होने वाला है, जितनी चीज़ें चेंज होने वाली है वो सब चेंज हुआ, लेकिन उसमें रिच एंड स्ट्रेन माने कुछ बहुत प्रेशस और कुछ बहुत ही मार्वलस, बहुत ही अजीब। माने सब चीज़ें चेंज जो हुई हैं वो कुछ बहुत प्रेशस में चेंज हो गई, कुछ बड़े अजीब रूप में चेंज हो गए हैं। फादर की पूरी वो बता रहा है। सी निम्स आर्ली रिंग हिज नेल, नेल माने घंटी,
और जो समुद्री परियां है वो हर घंटे में जो माने प्रत्येक घंटे में जो मौत का घंटा है जो वो नेल माने घंटी मौत का घंटा जो वो बजा रहे हैं। मैंने उसकी पूरी बॉडी अपने फादर की बॉडी कह रहा है बहुत गहराई में पड़ा हुआ लेटे हुए हैं समुद्र की गहराई में, उनके हड्डियां मूंगा बन गए हैं, उनकी आंखें पर्ल्स बन गई हैं और ऐसा कुछ भी नहीं जो फेड हो सकता है, मैंने जो डिस्ट्रॉयबल है जो डिस्ट्रॉय हो सकता है वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है, चेंज हो गया है। और वो चेंज जो हुआ है वो कुछ तो रिच कुछ तो बहुत प्रेशस बन गए हैं, प्रेशस में चेंज हो गए हैं और कुछ बड़े अजीब मार्वलस स्ट्रेंज में चेंज हो गए हैं। और जो समुद्र की परियां हैं वो हर घंटे में मौत की घंटी बजा रहे हैं, मौत का घंटा बजाती है। बर्डन विद इन डिंग डोंग, मैंने फिर अंदर से फिर डिंग डोंग की आवाज आती है। हाँ नाउ आई हियर देम डिंग डोंग बेल, फिर कह रहे हाँ मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। कह रहे ये क्या, मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग जो घंटा बजता है मुझे मुझे तो इसकी आवाज सुनाई दे रही है। Ferdinand, the ditty does remember my drowned father. This is no mortal business, nor no sound that the earth owes. I hear it now above me. अब वो क्या कह रहा है, फर्डिनेंड कह रहा है कि डिटी मने सॉन्ग, डिटी मने सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग से मुझे याद आ रही है अपने डूबे हुए, ड्राउंड बने डूबे हुए, अपने डूबे हुए पिता मैंने, क्योंकि उसे पता है वो तो ये जानता है शिप डूब गया पूरा और शिप के साथ उसके फादर भी डूब गए। तो वही वो कह रहा है फर्डिनेंड कि ये संगीत, ये जो म्यूजिक बन रहा है, ये जो सॉन्ग है, डिटी मैंने सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है मुझे अपने मरे हुए पिता की याद दिलाता है, सॉरी डूबे हुए पिता की याद दिलाता है। और ये दिस इज नो मॉरल बिजनेस, माने ये कोई इंसान के द्वारा गाया हुआ नहीं है और ना ही ये किसी अर्थ से आया हुआ है, माने ऐसा भी नहीं है कि ये किसी कोई इंसान गा रहा हो, और ना ही ये किसी ना ही एक पृथ्वी से आ रही है, माने ये गाना किसी आदमी मानव की ओर से नहीं आ रहा है। मॉर्टल माने जो मरणशील, मरणशील कौन होता है, जो जो जीवन मृत्यु के साइकिल में रहता है, जब जीता है मरता है, तो मॉर्टल माने मरणशील। तो कह रहे हैं ये कोई मानव की ओर से या किसी इंसान की ओर से नहीं आ सकता, ये म्यूजिक जो आ रहा है, ये सॉन्ग जो आ रहा है, और ना ही ये किसी पृथ्वी की ओर से आ रहा है, ना ही ये पृथ्वी का गाना है, ना ही नाइदर इट इज कमिंग फ्रॉम एनी मैन। द सॉन्ग रिमाइंड्स, पहले तो कहता है सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ ड्राउन्ड फादर, तो इट कैन नॉट बी फ्रॉम अ मैन नॉर इट कैन कम फ्रॉम अर्थ एंड आई हियर इट नाउ अबव माई हेड। क्यों, क्योंकि आई हियर इट नाउ अबव मी मने अबव माई हेड, क्योंकि मैं इसे अपने सर के ऊपर ही मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे मैं अपने सर के ऊपर ही आते हुए सुन रहा हूँ ये गाना, क्योंकि एरियल इनविजिबल है, वो गाना गा रहा है और इसे सुनाई दे रहा है। तो कह रहा है ये मेरे सर के ऊपर मुझे सुनाई दे रहा है, इसलिए ये ना तो किसी इंसान के द्वारा है ना ही धरती से आ रही है ये सॉन्ग। अब प्रोस्पेरो मिरांडा से कहता है, द फ्रिंज्ड कर्टेन्स ऑफ दाइन आई एडवांस एंड से व्हाट दाउ सीस्ट यॉन्ड। फ्रिंज्ड कर्टेन्स बने आईलिड्स की बात कर रहे हैं, फ्रिंज कर्टेन्स बने तुम्हारी जो आईलिड्स हैं, तुम्हारी जो पलकें हैं, उसको तुम क्या करो, एडवांस, एडवांस बने ओपन करो, यू आईलिड ये रेज उठाओ, अपने आईलिड्स को ऊपर उठाओ, माने आंखें खोलो, एंड टेल मी से व्हाट दिस सीज यॉन, और तुम मुझे बताओ तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी ओवर देयर इन द डिस्टेंस। यॉन्ड माने दूर, वो तुम्हें क्या, एक डिस्टेंस में, एक दूरी में वो तुम्हें क्या दिख रहा है, अपनी पलकें उठाओ और ये देख के बताओ कि तुम्हें दूर दूर डिस्टेंस में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। मिरांडा कह रही, व्हाट इज इट, ये है क्या, स्पिरिट, ये क्या कोई आत्मा है, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, बिलीव मी सर इट कैरीज अ ब्रेव फॉर्म बट इट्स अ स्पिरिट। मैंने मिरांडा कह रही है कि ये है क्या, क्या ये कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है, ओ गॉड आई सी, मैंने हाउ लुक्स, बिलीव मी सा इट कैरीज अ ब्रेव फॉर्म, मैंने वो ये कह रही ब्रेव मैंने यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, मैंने वो कह रहा है ये है क्या, ये बहुत ही अजीब दिख रहा है, इट इज लुकिंग अ ब्रेव फॉर्म, मैंने बिलीव मी सा इट इज एन एक्सीलेंट शेप, इसका जो शेप है बहुत एक्सीलेंट है, बड़ा अजीब सा है और शेप बहुत अच्छा सा है, वैसे शेप में तो अच्छा है लेकिन है ये कोई आत्मा ही, इतना तो समझ में आ रहा है। Prospero, no wench, wench माने गर्ल, no wench, नहीं लड़की, it eats and sleeps and has such senses as we have such, नहीं लड़की माने नहीं बेटी, ये खाता भी है पीता भी है और वो सारे सेंसेस जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स जो हमारे जो सेंसेस हैं, हंसना, ये आईज ईयर्स नोज, जो हम लोगों को सुनने की देखने की जो सेंसेस हैं, ये टच की,
ये सारी चीज़ें उसके पास भी है, वो भी हमारी तरह खाता है, हमारी तरह सोता है, और हमारी तरह उसके अंदर जो पांचों इंद्रियां हैं, वो जो सेंसेस हैं, वो सब भी हैं. This gallant which thou seest was in the wreck, and but he's something stained with grief, that's beauty canker, thou mightest call him a good person. कह रहे ये गैलेंट माने यहाँ पे हैंडसम यंग मैन, यहाँ पे अब बात हो रही है फर्डिनेंड की. कह रहे गैलेंट माने ये जो हैंडसम यंग मैन है जो तुम उसे जिसको तुम देख रही हो, वॉज इन द wreck. इस सुंदर हैंडसम आदमी को तो तुम जो देख रही हो वो भी इस जहाज में था. बट ही इज समथिंग स्टेन्ड, लेकिन स्टेन्ड माने ये समथिंग ग्रीफ स्ट्रिकन है, माने दुख से भरा हुआ है. ये जो है अफेक्टेड है, दुख से अफेक्टेड है. स्टेन माने दुख से अफेक्टेड, माने दुख से पीड़ित है. दैट्स ब्यूटी कैंकर. दैट्स ब्यूटी कैंकर माने एनीथिंग जो कोई ऐसी डिजीज या कोई ऐसी दुख जो उसकी खूबसूरती को खराब कर दे. जब कोई खूबसूरत इंसान होता है, वो दुखी हो या कोई उसको बीमारी हो, तो उसकी खूबसूरती जो चली जाती है. अगर कोई सुंदर इंसान भी अगर दुखी है तो वो क्या होता है, वो उसकी खूबसूरती चली जाती है. खूबसूरत चेहरा वो वैसा खूबसूरत नहीं लगता. फिर वो कहता है Thou mightest call him a goodly person, he had lost his fellows and strays about to find them. माने ये एक अच्छा आदमी है और इसने अपने साथियों को खो दिया है. और स्ट्रेज माने यहाँ ही इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर भटक रहा है उनको ढूंढने. फाइंड देम माने उन लोगों को जो इसके साथी जो थे उनको ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटक रहा है. मिरांडा, I might call him a thing divine for nothing natural I was so noble. मिरांडा कहती है I could imagine, मैं इमेजिन कर सकती हूँ. I might call him माने मैं इसको कह सकती हूँ ये डिवाइन है, दैवीय है, देवता तुल्य दैवीय है. क्योंकि for nothing natural I was so noble, क्योंकि I never saw anything so noble looking on this earth before. क्योंकि मिरांडा ने किसी को देखा नहीं है. मिरांडा इस आइलैंड में रह रही है, उसने केवल कैलिबान को देखा है, अपने फादर को देखा है. तो इसीलिए मिरांडा थोड़ी सी वो हो गई है, थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो गई है कि ये कैसा अजीब चीज़ है और ये एवर सो नोबल, और इतना नोबल इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा. प्रोस्पेरो, इट गोज ऑन आई सी एज माई सोल प्रॉम्प्ट्स इट. माने इट गोज ऑन, थोड़ा हटकर, असाइड, माने ये अपने आप से कह रहा है. प्रोस्पेरो अपने आप से कह रहा है कि ये मेरा प्लान जो है वो काम कर रहा है जैसा मैंने प्लान किया था. इट गोज ऑन आई सी एज माई सोल प्रॉम्प्ट्स, जैसे कि मेरी आत्मा चाहती थी, जैसा मैं चाहता था, लगता है प्लानिंग मेरा काम कर रहा है. मैंने इट्स ऑल हैपनिंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. जस्ट एज माई सोल वॉन्टेड, जैसा कि मेरा सोल चाहता था, मेरी आत्मा चाहती थी, वैसे ही चल रहा है. फिर वो एरियल की तरफ मुड़कर कहता है स्पिरिट फाइन स्पिरिट आई विल फ्री दी विद इन 2 days फॉर दिस. माने वो एरियल से कह रहा है आई विल सेट यू फ्री इन 2 days फॉर डूइंग सच अ गुड जॉब हियर. तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें 2 दिन में तुम्हें फ्री कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा. ये प्रोस्पेरोस को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में, एक रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें 2 दिन में छुट्टी दे दूंगा. फर्डिनेंड, सीइंग मिरांडा, फर्डिनेंड जो मिरांडा को देख लेता है और कहता है मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑफ whom these heirs attend vouchsafe my father my prayer may know if you remain upon this island and that you will some good instruction give how I may bear me here. अब मेरा फर्डिनेंड कह रहा है निश्चय ये कोई देवी होगी, मोस्ट श्योर द गॉडेस, ये निश्चय जरूर कोई देवी होगी जिस पर ये संगीत, माने जिसके लिए ये संगीत हो रहा है, माने द सॉन्ग अटेंड्स ऑन whom the song attends, जिसके लिए ये गाना जो सुनता है वो बहुत अच्छा लगता है. तो कह रहे ये ज़रूर ये गाना इसी देवी के लिए होगा, ये ज़रूर कोई देवी होगी. एंड vouchsafe my prayer माने प्लीज टू ग्रांट, माने ears माने म्यूजिकल साउंड, इन ears माने म्यूजिकल साउंड, ears attend, ये जो म्यूजिकल साउंड जो हो रहा है, ये जो गाया जा रहा है, ज़रूर इस देवी के लिए ही गाया जा रहा होगा. फिर फर्डिनेंड कह रहा है और डेफिनेटली कोई गॉडेस होगी जिसके लिए ये म्यूजिक गाया जा रहा है. फिर वो कह रहा है वाउचसेफ माई प्रेयर, वाउचसेफ माने मेरी ग्रांट माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो. फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हारा, मे आई नो इफ यू रिमेन अपॉन दिस आइलैंड. फिर वो मिरांडा से पूछता है फर्डिनेंड कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप
इसी आइलैंड में रहते हैं या नहीं, मैंने यहीं पे आप रहती हैं क्या, मैं जान सकता हूँ आप इसी आइलैंड में रहती हैं क्या? एंड दैट यू विल सम गुड, और कुछ गुड इंस्ट्रक्शंस गिव, मैंने मुझे कुछ राय दीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मैंने वेदर यू एडवाइज मी, आप मुझे एडवाइस दीजिए, हाउ आई मे बियर मी हियर, मैंने एडवाइज मी हाउ शुड आई कंडक्ट माई सेल्फ हियर, मैं कैसे व्यवहार करूँ, कैसे ट्रीट करूँ, किस तरह से रहूँ, मुझे कुछ आइडिया दीजिए, मैं किस तरह से यहाँ पे रहूँ, मैंने मैं किस तरह से यहाँ पे ट्रीट करूँ, कैसा व्यवहार करूँ, इस बात का कुछ राय मुझे दीजिए। माई प्राइम रिक्वेस्ट विच आई डू लास्ट प्रोनाउंस इज ओ यू वंडर इफ यू बी मेड और नो, प्राइम मने फर्स्ट, मैं कह रहा मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट है, इट्स माई फर्स्ट रिक्वेस्ट विच आई एम मेकिंग द लास्ट ऑफ ऑल, ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है और ये मैं लास्ट में एक तरह से लास्ट है, मेरा पहला रिक्वेस्ट है और मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं ये जानना चाहता हूँ ओ यू वंडर कि आप जो हैं, आप वेदर और नॉट यू आर अ मेडन, माने आप कुंवारी हो या नहीं, माने फर्डिनेंड जानना चाहता है मिरांडा को देख के कि क्या वो कुंवारी है, तो वो यही पूछ रहा है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुंवारी कन्या हैं या नहीं। मिरांडा, नो वंडर सर बट सर्टेनली अ मेड, मिरांडा कहती है मैं कोई बहुत अद्वितीय जीव नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ही वंडरफुल आत्मा तो नहीं हूँ, लेकिन इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सर्टेनली आई एम अ मेड, माने आई एम नॉट अ वंडरफुल पर्सन बट आई एम श्योरली अ मेडन, लेकिन मैं एक कुंवारी हूँ, ये बात तो निश्चित है, अच्छी हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं एक कुंवारी हूँ इस बात का तो निश्चित है। फर्डिनेंड उसकी भाषा को सुनकर तुरंत चौंक जाता है। फर्डिनेंड कहता है माई लैंग्वेज हेवंस एंड द बेस्ट ऑफ देम स्पीक दिस स्पीच व्हाई बट इट्स स्पोकन, फर्डिनेंड कहता है अरे ये तो मेरी भाषा बोलते हो, तुम तो मेरी भाषा बोलते हो, मतलब आई एम द बेस्ट ऑफ देम दैट स्पीक दिस स्पीच, माने मैं उन लोगों में सबसे बेस्ट हूँ, मैं उन लोगों, आई एम द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन, मैं हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन हूँ, मैंने हाई रैंकिंग उनमें से जो ये भाषा बोलता है, मैंने जो लोग ये भाषा बोलते हैं उनमें से तो मैं सबसे हाई रैंकिंग पर्सन हूँ इस भाषा को बोलने में, और ये मेरी भाषा बोल रही है, काश वराई वराई बट वेयर इट्स स्पोकन, काश मैं वहीं पे होता जहाँ पे ये भाषा बोली जाती, काश मैं उस देश में होता जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, इस चीज़ को वो विश करता है। प्रोस्पेरो, हाउ द बेस्ट व्हाट वर दाउ इफ द किंग ऑफ नेपल्स हर्ड दी, प्रोस्पेरो कह अच्छा तुम बेस्ट कैसे हो, तुम कैसे अपने आप को बेस्ट कह रहे हो, तुम सबसे अच्छे कैसे हो, क्या होगा अगर किंग ऑफ नेपल्स ने तुम्हारी बात सुन ली, किंग ऑफ नेपल्स मैंने एलोन्जो, और वो कह रहा है कि तुम किंग ऑफ नेपल्स ने तुम्हारी बात सुन ली, तो वो व्हाट विल ही से, व्हाट वुड द किंग ऑफ नेपल्स डू इफ ही हर्ड यू से दैट, तुम ये जो कह रहे हो, हाईएस्ट रैंकिंग बोला ना उसने, मैं हाईएस्ट रैंकिंग सबसे अच्छा हाई रैंकिंग पर्सन हूँ जो इस स्पीच को बोलता है, इस भाषा को बोलता है, इसी बात पे प्रोस्पेरो कहता है हाईएस्ट रैंकिंग मतलब सबसे बेस्ट, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, क्या होगा अगर जो राजा हैं नेपल्स के उन्होंने अगर तुम्हारी बात सुन ली तो। फर्डिनेंड उस बात का जवाब दे रहा है, अ सिंगल थिंग एज आई एम नाउ दैट वंटर्स टू हियर दी स्पीक ऑफ नेपल्स, माने अ सिंगल थिंग माने अ पुअर पर्सन, मैं आई एम अ पुअर पर्सन, आई वुड बी द सेम पुअर लवली सेल्फ, मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ, आई वुड बी द सेम पुअर लवली सेल्फ एज आई एम नाउ, मैं बेस्ट, मैंने अपने आप को बोला कि सबसे अच्छी बेस्ट मैं हूँ जो ये भाषा बोलता हूँ, तो अब ये मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ, टू हियर दी स्पीक ऑफ नेपल्स आई एम, लेकिन मुझे बड़ा दैट वंडर्स, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आई फील सरप्राइज टू हियर यू टॉक ऑफ नेपल्स, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप नेपल्स की बात कर रहे हो, नेपल्स के राजा की बात कर रहे हो, ये सुनकर आपके मुंह से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ही डज हियर मी एंड दैट ही डज आई वीप, और वो मेरी बात सुन सकते हैं, वो मैंने किंग ऑफ नेपल्स, किंग ऑफ नेपल्स कैन हियर मी एंड आई वीप बिकॉज ही हियर्स मी, मैं रोता हूँ, किंग ऑफ नेपल्स मेरी बात सुन सकते हैं और मैं रो रहा हूँ, वो सुन सकते हैं और इसलिए मैं रो रहा हूँ। माई सेल्फ एंड नेपल्स, माने द किंग ऑफ नेपल्स डज हियर मी एंड आई वीप बिकॉज ही हियर्स मी, एंड आई माई सेल्फ एम नेपल्स, माने आई एम माई सेल्फ द किंग ऑफ नेपल्स, मैं खुद ही नेपल्स का राजा हूँ, नेपल्स का राजा हूँ, क्योंकि उसको तो लग रहा है उसके जो पिताजी हैं वो डूब गए हैं, तो वो कहता है नेपल्स का सम्राट तो मैं ही हूँ, मैं ही नेपल्स का राजा हूँ, मैं स्वयं नेपल्स का राजा हूँ, और who with mine eyes never see since an ebb beheld the king my father racked, माने
उसके बाद से जैसे मैं खुद ही नेपल्स का राजा हूं, और फिर वो कहता है जिसने खुद अपनी आंखों से नेवर सिंस एन एब बिहेल्ड, नेवर सिंस एन एब बिहेल्ड माने मैन एब माने नेवर सीज्ड टू फ्लो, तब से मेरी आंखों की, जब से मैंने ये देखा है, ये आंखें मेरी जो है वो रुकती नहीं है, मेरी आंखों की जो आंसू हैं रुक नहीं रही हैं। बिहेल्ड द किंग माई फादर रैक, जब से मैंने अपने फादर को, सिंस आई सॉ द किंग माई फादर डाइंग, माई ओन आई शेडिंग टीयर्स सिंस द डे, मैंने मेरी आंखें उस दिन से आंसू बरसा रही है जिस दिन से मैंने अपने फादर को देखा मरते हुए। आई एम माई सेल्फ किंग ऑफ नेपल्स एंड विद माई ओन आईज शेडिंग टीयर्स सिंस द डे आई सॉ द किंग माई फादर डाइंग। मिरांडा कहती अलैक फॉर मर्सी, मैंने ओ हाउ पिटीफुल, कितने दुख की बात है। फर्डिनेंड कह रहा है यस फेथ एंड ऑल हिज लॉज द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ब्रेव सन बीइंग ट्वेन, मतलब यस ऑफ कोर्स आई सॉ हिम, मैंने उनको देखा और उनके साथ जितने भी लॉर्ड्स थे जो साथ, वो सब को मरते हुए मैंने देखा, और जो ड्यूक ऑफ मिलान थे वो भी मर गए, एंड हिज ब्रेव सन बीइंग ट्वेन, और उसका जो हैंडसम एंड हिज हैंडसम सन वर अमंग देम, मैंने उनका जो ड्यूक ऑफ मिलान और उनके जो हैंडसम बेटे थे वो भी उसी में थे, वो भी उसी में, सब लोग जितने दरबारी है, जितने भी लॉर्ड्स थे उनको मैंने वो देखा, और मिलान का ड्यूक और उसका जो पुत्र था वो भी उनके साथ था, मैंने सब लोग मर चुके। प्रोस्पेरो असाइड, प्रोस्पेरो थोड़ा हट कर कह रहा है The Duke of Milan and his more braver daughter could control thee if now it were fit to do, माने ड्यूक ऑफ मिलान, अब तो ड्यूक ऑफ मिलान तो ये था, असल में तो ड्यूक ऑफ मिलान प्रोस्पेरो था, और ब्रेव माने यहाँ पे हो गया सुंदर, ब्रेव माने बहादुर नहीं, यहाँ पे वो ब्रेवर डॉटर, ब्रेवर डॉटर में अत्यधिक सुंदर उनकी बेटी। प्रोस्पेरो कह रहा है जो कि मिलान का जो राजा है, ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का राजा, और उसकी जो बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर बेटी, उस तुम्हें यू माने दी माने यू, तुम्हें कंट्रोल कर सकती थी, कर सकते थे अगर पॉसिबल होता तो, फिट टू माने पॉसिबल होता, अगर उचित होता, अगर यहाँ पे संभव होता तो ड्यूक ऑफ मिलान और उसकी सुंदर बेटी तुम्हें कंट्रोल कर सकते थे, अगर पॉसिबल होता, अगर उचित होता तो करते, लेकिन अब यहाँ पे उचित नहीं है। एट द फर्स्ट साइट दे हैव चेंज्ड आइज, कह रहे कि अब पहली बार साइट में, पहली नजर में इन्होंने चेंज्ड आइज माने दोनों ने आंखें, वो नजरें वो किया, नजरें एक दो नजरें चेंज की, माने चेंज आइज माने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली नजर में इन दोनों ने, दे हैव फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ये दोनों ने आंखें से आंखें मिलाया। डेलिकेट एरियल आई विल सेट बी फ्री फॉर दिस, अब फिर वो एरियल की तरफ, माने प्रोस्पेरो तो यही चाहता है कि प्रोस्पेरो इसके खिलाफ नहीं था, तो प्रोस्पेरो कहता है कि पहली निगाह में ही, पहली नज़र में इन दोनों ने अपना प्रेम निवेदन कर दिया है। और डेलिकेट एरियल, फिर वो कहता है एरियल आई विल सेट दी फ्री फॉर दिस, और ये काम तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और फिर फर्डिनेंड से कहता है अ वर्ड गुड सर आई फियर यू हैव डन योरसेल्फ सम रॉन्ग, अ वर्ड, कहता है कि और एक बात तुम्हारे साथ मैं करूंगा, मैंने प्रोस्पेरो उसको कहता है कि और एक बात मैं तुम्हारे साथ करूंगा, क्या करूंगा, गुड सर आई फियर यू हैव डन योरसेल्फ सम रॉन्ग, मैंने मुझे डर है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत बोला है, मैंने तुमने जो बोला है कि अब तुम मिलान, अरे तुम नेपल्स के राजा हो, और मुझे लगता है कुछ तुमने इस बारे में गलत बोला, मैंने यू आई एम अफ्रेड दैट यू हैव डन एन इनजस्टिस टू योरसेल्फ बाय क्लेमिंग टू बी द किंग ऑफ नेपल्स, तुमने अपने आप को दावा किया है कि तुम राजा नेपल्स के राजा हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम गलत हो, इसलिए आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। अब वो क्या बात करता है, मिरांडा उसको सुनती है, और मिरांडा जो है वो सोचती है कि पिताजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। मिरांडा कहती है जब इसके पिताजी कहते हैं कि मुझे तो लगता है तुम गलत, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा जो अंदाजा है कि तुम नेपल्स के राजा हो, ये तुम्हारी बहुत गलत फहमी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिरांडा कह रही है वाई स्पीक्स माई फादर सो अनजेंटली, मैंने मेरे फादर इतने जेंटली, मैंने बड़े विनम्रता से, और अनजेंटली मैंने एक रूखेपन से, रूडली। तो मिरांडा अपने आप से कह रही है कि वाई इज माई फादर स्पीकिंग टू हिम सो रूडली, मेरे फादर इतने रूडली क्यों बात कर रहे हैं इससे।
दिस इज द थर्ड मैन दैट एवर आई सॉ, द फर्स्ट दैट एवर आई साइड फॉर। साइड माने यहाँ पे हो गया फॉलन इन लव। कह रहे हैं कि ये तीसरा आदमी है। तीसरा आदमी क्यों? एक तो फादर को देखा, एक कैलिमान को देखा, और ये थर्ड आदमी था। माने ये तो आइलैंड में रहती थी, तो आइलैंड में कोई आदमी तो कोई था ही नहीं। एरियल तो स्पिरिट था, कैलिमान एक आदमी था, और एक पिताजी के आदमी थे, और एक ये आदमी फर्डिनेंड। कह रहे कि ब्रेंडा कह रही पता नहीं क्यों मेरे पापा, मेरे पिताजी जो है वो इतने अनजेंटली, इतने रूडली बात कर रहे हैं, क्योंकि और ये थर्ड आदमी है इस आइलैंड में जिसे मैंने देखा, और पहला आदमी है जिसे मैंने प्यार किया। द फर्स्ट दैट एवर आई साइड फॉर, ये पहला इंसान है जिसके साथ में आई हैव फॉलन इन लव, रोमांटिक फीलिंग्स जिसके लिए, एंड द फर्स्ट वन आई हैव फेल्ट रोमांटिक फीलिंग्स फॉर, पहला आदमी जिसके लिए मुझे रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। पिटी मूव माई फादर टू बी इंक्लाइन माई वे, मने मे पिटी मूव माई, मने भगवान करे मेरे पापा को, मेरे पिता के आत्मा में दया भर जाए, और मेक हिम फील एज आई डू सो, और उनको भी वैसे ही इंक्लाइन माई वे, मने उनको भी वैसा ही फील हो जैसा कि मुझे फील हो रहा है। मैंने भगवान करे मेरे पापा के दिल में दया आ जाए, और ठीक उसी तरह से वो फील करे जैसा कि मैं उसके प्रति अच्छा फील कर रही हूँ फर्डिनेंड के प्रति, तो भगवान करे मेरी पिताजी भी उसके प्रति वैसा ही फीलिंग रखे, अच्छी वाली फीलिंग रखे। Then Ferdinand says, "Oh, if a virgin and your affection not gone forth, I'll make you the queen of Naples." फिर फर्डिनेंड कहता है अच्छा यदि तुम इफ यू आर अ वर्जिन, अगर तुम कुंवारी हो, एंड योर अफेक्शन नॉट गॉन फॉर्थ, अगर तुमने किसी से अपने प्रेम का वादा नहीं किया है, अपने प्यार का वादा नहीं किया है, मैंने किसी और के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं है, तो मैं तुम्हें नेपल्स की रानी बनाऊंगी। नेपल्स की रानी मतलब मैं शादी करूंगी, क्योंकि ये तो अपने आप को नेपल्स का राजा समझ रहा है, तो ये क्योंकि पिताजी डूब के मर चुके हैं, तो ये कह रहा है मैं तुम्हें, अगर तुमने किसी और के साथ वादा नहीं किया है प्रेम का, लव, यू हैव नॉट फॉलन इन लव विद एनीबॉडी, देन आई विल मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स, मैं तुम्हें नेपल्स की रानी बनाऊंगी। प्रोस्पेरो कह रहा है सॉफ्ट सर, वन वर्ड मोर, मने रुको, सो पेशेंस, सॉफ्ट मने पेशेंस, धीरज रखो, एक बात और मुझे तुमसे करनी है। फिर वो अलग हट जाता है, मने अपने आप से, असाइड मने वो अपने आप से। ये असाइड क्यों लिखा रहता है? मतलब ये ड्रामा चल रहा है ना स्टेज पे, तो ड्रामा में जो चीज़ें हम चाहते हैं कि ऑडियंस सुने, लेकिन वहाँ पे जो पर्सन स्टेज के ऊपर जो है उसको हम सुनाना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये असाइड लिखा रहता है कि मतलब हटकर प्रोस्पेरो कहता है अपने आप से। क्या कह रहा है? दे आर बोथ इन आइदर्स पावर्स बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनईजी मेक, दे बोथ इन आइदर्स पावर, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में आ गए हैं, मैंने दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में बधे हुए हैं। बोथ ऑफ देम आर इन लव बट आई नीड टू कॉज अ लिटिल ट्रबल बिटवीन देम, लेकिन मुझे क्या करना होगा? बोथ आर बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट इनईजी मेक, मैंने इसको मैं अनईजी बना दूंगा आसानी से। मैंने दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं, तो ये नहीं कि प्यार में है तो दोनों को आराम से एक दूसरे का हाथ दे दिया, नहीं। वो क्या चाहता है कि मैं इसको थोड़ा सा अनईजी, थोड़ा डिफिकल्ट बना दूंगा। ये जो इनका स्विफ्ट बिजनेस बने, इनका जो स्विफ्टली ये जो प्यार इनका चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अनईजी बना दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल बना दूंगा। लेस टू लाइटनिंग विनिंग मेक द प्राइज लाइट, क्योंकि कोई चीज़ हमें बहुत हल्के से आराम से मिल जाता है, तो उससे उसके मिलने की जो कीमत है वो हल्की हो जाती है। ये बात सच भी है, कोई चीज़ हमने अगर मांगा, अगर हमें तुरंत मिल जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर उस चीज़ को हमें बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किलें झेल कर, बहुत पापड़ बेल कर अगर हमें मिलता है, तो हमें उस चीज़ की हम कदर करते हैं, कीमत लगाते हैं। तो वही कह रहे हैं प्यार में पड़ गया और दोनों को शादी कराना तो है, लेकिन अभी वो क्या करेगा? प्रोस्पेरो जो है वो ये सोच रहा है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े तो ठीक है, लेकिन इनकी प्यार को थोड़ा सा मैं मोड़ दे दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दूंगा, क्योंकि लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो जो बहुत ज़्यादा आराम से किसी चीज़ को, अगर ये फर्डिनेंड आराम से कंफर्टेबली आराम से अगर जीत लेगा मेरे बेटी का हाथ, तो उसका वैल्यू वो नहीं समझ पाएगा। तो ज़रूरी है जो भी उसे मिल रहा है उसका जो कीमत है वो समझ नहीं पाएगा, बहुत हल्के से लेगा। फिर वो फर्डिनेंड से कहता है वन वर्ड मोर आई चार्ज दी thou attend me, thou dost hear is सब। कह रहा है कि और एक बात और मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
वन वर्ड, आई नीड टू वर्ड विद यू सर, आई ऑर्डर टू लिसन टू यू मी, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिसन टू मी केयरफुली, द अटेंड मी मैंने लिसन टू मी केयरफुली, दाउ डस्ट हियर सर, तुम यहाँ आए हो, द नेम दाउ उस नॉट, तुम उस बात का दावा कर रहे हो, अपने आप को राजा बनने की दावा कर रहे हो, राजा कहला रहे हो, बता रहे हो, लेकिन ये तो तुम उसके मालिक हो ही नहीं, तुम खुद तो राजा हो ही नहीं। मैंने कह रहा है कि तुम अपने आप को राजा कह रहे हो, तुम तो अपने आप, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कह रहा है तुम अपने लिए तुम उस पद का दावा कर रहे हो, उस पोस्ट का दावा कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। मैंने तुम अपने आप को राजा का दावा कर रहे हो, तो राजा तो तुम हो ही नहीं। हैज पुट thyself अपॉन दिस आइलैंड एज अ स्पाई, तुम जिस पद का दावा कर रहे हो, जिस पोस्ट का दावा कर रहे हो, वो तुम हो ही नहीं। और तुम क्या करने आए हो यहाँ, जासूस, स्पाई माने जासूस, तुम जो आए हो जासूस की तरह मेरे अधिकारों को मुझसे छीनने आए हो, ताकि तुम यहाँ के स्वामी बन सको। फ्रॉम मी द लॉर्ड ऑन इट, माने तुम यहाँ स्पाई बनकर, जासूस बन के आए हो। यू हैव कम इनटू दिस आइलैंड एज अ स्पाई टू स्नैच इट अवे फ्रॉम मी, मेरे से ये आइलैंड छीन लेने के लिए आए हो। आई एम राइटफुल लॉर्ड ऑफ इट, और यहाँ का लॉर्ड तो मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, और तुम मेरी मालिकाना हक को तुम मुझसे छीनने आए हो। ठीक है, इसके बाद फर्डिनेंड कहता है नो एज आई एम अ मैन, तो फर्डिनेंड कह रहा है कि नहीं, मैं आई स्वेयर दैट्स नॉट ट्रू, एज आई एम अ मैन माने नहीं, आई स्वेयर मैं कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर मिरांडा की स्पीच मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। मिरांडा क्या बोलती है, मिरांडा को बुरा लगता है, मिरांडा फिर क्या बोलती है उसके फेवर में, ये बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे अब तक के लिए मैं यहाँ फिनिश कर रही हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइन वाइज मैंने आप लोगों को एक एक वर्ड की मीनिंग बताया, तो समझ में तो कम ज़रूर आया होगा। तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। और यहाँ तक के लिए अब मैं यहाँ ख़त्म कर दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।